लगभग 2 सालों से गजा में चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ऊपर से मानवीय हालात सबसे खराब स्तर पर पहुंच गए हैं। भूख प्यास से लोग तड़प रहे हैं और मासूमों की हत्याएं हो रही हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इस्राएली गोलीबारी में मरने वाले बेगुनाह लोगों का आंकड़ा बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने बताया कि गजा में 27 मई से 27 जून 2025 की अवधि में कुल 613 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हुई है और इनमें से ज्यादातर मौतें गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी जीएचएफ के वितरण केंद्रों के आसपास हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि 613 लोगों में से 509 लोग जीएचएफ वितरण बिंदुओं के पास मारे गए। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरने वालों की संख्या 650 से ज्यादा और घायलों की संख्या 4000 से ज्यादा बताई है। जीएचएफ ने मई के अंत में गजा में सीमित खाद्य पैकेज वितरित करना शुरू किया। डिलीवरी के एक नए मॉडल की देखरेख की जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ये ना तो निष्पक्ष है और ना ही तटस्थ, क्योंकि संगठन के स्थलों के आसपास हत्याएं जारी हैं जिन्हें अधिकार समूहों ने ह्यूमन स्लॉटर हाउस के रूप में इनकी निंदा की है। गजा में नागरिक सुरक्षा प्रवक्ता महमूद बसल ने कहा कि हमने इस्राएली सेना द्वारा जानबूझकर नागरिकों की हत्या किए जाने के सबूत जुटाए हैं। इन केंद्रों पर 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। कुछ को इस्राएली स्नाइपर्स ने गोली मारी जबकि अन्य ड्रोन हमलों, हवाई हमलों या सहायता मांगने वाले परिवारों को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी में मारे गए। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. मेडिकल सूत्रों ने अल जजीरा को बताया कि इस्राएली सेना ने शुक्रवार को सुबह से गजा में 51 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी। दक्षिणी गजा के खान यूनिस इलाके में इस्राएली सेना ने अल मसावी तटीय क्षेत्र में अस्थायी टेंटों पर कई घातक हमलों के बाद कम से कम 15 फिलिस्तीनियों को मार डाला, जिसे कभी इस्राएल द्वारा तथाकथित मानवीय सुरक्षित केंद्र के रूप में या मानवीय सुरक्षित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वहां लगातार हमले हो रहे हैं। आपको बता दें कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन अमेरिका और इस्राएल समर्थित एक संगठन है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और जीएचएफ के माध्यम से इस्राएल जंग के समय में लोगों की भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। गजा में मानवीय सहायता पहुंचा रही संस्थाओं का मानना है कि जीएचएफ जिस तरीके से काम कर रही है वो मानवता के सख्त खिलाफ है और वे भूख को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। संस्थाएं मानती हैं कि जीएचएफ का उद्देश्य फिलिस्तीनियों के विस्थापन को बढ़ावा देना है। यही वजह है कि 25 मई को इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेक वुड ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना पद छोड़ते हुए जीएचएफ पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। जेक वुड जीएचएफ की इस्राएल समर्थित योजना को मानवीय सिद्धांतों के अनुरूप नहीं मानते थे। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की ओर से फिलिस्तीनियों को खाने के बॉक्स और अन्य जरूरत का सामान उनके सेंटर्स पर ही मिलता है जो ज्यादातर दक्षिणी गजा में है। इससे उन लोगों को तकलीफ होती है जो युद्ध के कारण विकलांगता की स्थिति में पहुंच गए हैं। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन भूख से प्रभावित फिलिस्तीनियों की सुरक्षा जांच करता है। जांच पूरी होने के बाद उन्हें भोजन या अन्य जरूरत का सामान दिया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और ये पूरी प्रक्रिया इस्राएली अधिकारियों द्वारा मॉनिटर भी की जाती है। जीएचएफ के सेंटर सिक्योरिटी गार्ड्स और इस्राएली सेना की सुरक्षा से घिरे हुए हैं। ये सेंटर ही उन इलाकों में है जो इस्राएली सेना के नियंत्रण में है। यही वजह है कि इस्राएली गोलीबारी में मारे जाने वाले ज्यादातर लोग जीएचएफ के वितरण केंद्रों के आसपास मारे जा रहे हैं। गजा पट्टी में चल रहे सैन्य संघर्ष के बीच एक बार फिर हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड्स ने इस्राएली सेना पर करारा हमला किया है। यह हमला गजा के दक्षिणी हिस्से खान यूनिस के अल सतर इलाके में हुआ है, जहां हमास के लड़ाकों ने इस्राएली सैनिकों के एक ठिकाने को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि हमास ने मोटार शेल से इस्राएली फौजियों पर हमला बोला जिससे इस्राएली सेना को काफी नुकसान पहुंचा है। इस हमले की पुष्टि खुद हमास की ओर से की गई है जिसमें दावा किया गया है कि उनके लड़ाकों ने अल सतर इलाके में इस्राएली सैनिकों की जमावड़े को लक्ष्य बनाकर भारी गोलीबारी की।
यह हमला इतनी तीव्रता से हुआ कि इस्राएली मीडिया ने भी इसे बहुत कठिन और गंभीर हमला करार दिया। इस हमले की टाइमिंग भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे कुछ ही घंटों पहले इस्राएली सेना ने उत्तरी गजा में एक सैनिक के मारे जाने की पुष्टि की थी। इस्राइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के मुताबिक 19 वर्षीय सार्जेंट याइर एलियाहू 3 जुलाई को उत्तरी गजा में सैन्य कार्रवाई के दौरान मारे गए। याइर एलियाहू एक जाबाज सैनिक थे जो ऑपरेशनल जोन में तैनात थे और गजा के उत्तरी हिस्से में जारी संघर्ष का हिस्सा थे। आईडीएफ ने बताया कि याइर एलियाहू की मौत ऑपरेशनल एक्टिविटी के दौरान हुई, लेकिन उन्होंने इस कार्रवाई की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की। गौरतलब है कि गजा के उत्तरी हिस्से में बीते कुछ हफ्तों से लगातार झड़पें चल रही हैं और इस्राएली सेना इस इलाके को हाई रिस्क जोन घोषित कर चुकी है। हमास की ओर से किया गया यह ताजा हमला न सिर्फ इस्राएली सैनिकों के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि ये इस बात की भी पुष्टि करता है कि हमास की सैन्य क्षमता अब भी काफी मजबूत है, खासकर दक्षिणी गजा जैसे इलाकों में। अल-कस्साम ब्रिगेड्स लगातार घात लगाकर हमले कर रही है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जिससे इस्राएली फौजियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरी स्थिति ने गजा में पहले से ही बिगड़ चुके मानवीय हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। आम नागरिक दो पार्टों के बीच फंसे हुए हैं, एक तरफ इस्राएली बमबारी और दूसरी तरफ हमास के जवाबी हमले। इधर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बार बार युद्ध विराम की अपील कर रहा है, लेकिन जमीनी हालात इस ओर इशारा नहीं करते कि जल्द कोई समाधान निकलेगा। अब देखना यह होगा कि इस्राएल इस ताजा हमले के जवाब में क्या कदम उठाता है और क्या ये हिंसा और तेज होती है या कूटनीतिक रास्ते से कोई समाधान निकलता है। जो भी होगा, लाइव हिंदुस्तान हर एक अपडेट आपको देता रहेगा। इसराइल के साथ युद्ध समाप्त होने के एक सप्ताह से अधिक समय बाद भी ईरान से इसराइल के हमलों के फुटेज सामने आ रहे हैं। हाल ही में ईरानी मीडिया ने इसराइली वायुसेना के हमलों का एक फुटेज जारी किया, जिसमें तेहरान के ताजरीश इलाके में कुद्स स्क्वायर में बमबारी दिखाने का दावा किया गया है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो दोनों देशों के बीच नया तनाव पैदा कर सकता है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आ रही है जो इसराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी चिंता का सबब बन सकती है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका तक वार कर सकती हैं। ये खुलासा किया है खुद एक इसराइली अधिकारी ने। अधिकारी के अनुसार ईरान का असलहा खाना यानी शस्त्रागार मिडिल ईस्ट और बाकी दुनिया के लिए मुसीबत बन सकता है। इसराइल ने कहा है कि उसने ईरान के सैकड़ों मिसाइल लॉन्चरों पर हमला किया है, जिससे उसकी हमला करने की क्षमता कम हो गई है, लेकिन मिसाइल लॉन्चर खोने के बावजूद ईरान अभी भी हमला कर सकता है। इसराइल के UNET न्यूज़ को एक इसराइली सैन्य अधिकारी ने बताया कि ईरान जो मिसाइलें विकसित कर रहा है वो पहले से ही यूरोप तक पहुंच सकती हैं और उनके पास आगे की प्रगति की योजनाएं हैं जो उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला करने में सक्षम बना सकती हैं। हमने आकलन किया कि इस संघर्ष की शुरुआत में ईरान के पास लगभग 2000 से 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। हालांकि वो तेजी से बड़े पैमाने पर उत्पादन की रणनीति की ओर बढ़ रहे थे, जिससे अगले कुछ वर्षों में उनके मिसाइल भंडार में 8000 यहां तक कि 20,000 मिसाइलें भी बढ़ सकती हैं। इतने विशाल संसाधनों के साथ उनके पास यूरेनियम को उस स्तर तक समृद्ध करने का कोई कारण नहीं है जब तक कि वो सक्रिय रूप से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश न करें।